हरे कृष्णा। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है एकादशी तिथि। इन एकादशियों में भी सबसे श्रेष्ठ है पांडव निर्जला एकादशी। वर्ष में केवल एक बार आती है पांडव निर्जला एकादशी। जितनी विशेषता इस एकादशी की है उतनी ही विशेषता इस एकादशी का व्रत पालन करने की है। निर्जला व्रत रखना है, वो भी इतनी भड़कती हुई गर्मी में। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे संशय कईयों के मन को विचलित कर रहे होंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम जानते हैं कैसे निर्जला एकादशी का पालन करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम निर्जल एकादशी व्रत से दूसरे दिन पारण समय तक अपने दिनचर्या को कैसे बना के रखें। तो इस बार निर्जला एकादशी 6 जून और 7 जून को है, लेकिन वैष्णव इस व्रत का पालन 7 जून को करेंगे। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले ही एकादशी के दिन के लिए अपने स्कूल, ऑफिस, कॉलेज से छुट्टी ले लीजिए। दशमी की रात को ज़्यादा हैवी भोजन ग्रहण ना करें, हल्का भोजन ही ग्रहण करें। भारी भोजन को समय लगता है पाचन करने में, जिससे अगले दिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए दशमी को संध्या से पहले हल्का भोजन कर लें, सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का भोजन करें और एकादशी या द्वादशी को जो दान देने की सामग्री है वो भी खरीद कर रख लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर अच्छे से पानी पी लें। स्नान आदि करके अपने घर में मंदिर में भगवान के समक्ष बैठकर श्रील प्रभुपाद अपने गुरु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें और एकादशी व्रत का संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण भी करें। एकादश्यां निराहार स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भव अच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरक्त रहूँगा, मैं द्वादशी को ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे अच्युत भगवान, मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको सही चेतना के साथ इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने की शक्ति प्रदान करें। यदि आपके आसपास इस्कॉन मंदिर हैं तो निर्जला एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती में अवश्य जाएं। अगर ये संभव नहीं है तो अपने घर में मंगला आरती करें या ऑनलाइन आरती अटेंड करें। प्रत्येक इस्कॉन मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपको ऑनलाइन आरती उपलब्ध हो जाएगी। मंगला आरती करने के बाद नरसिंह आरती गाएं और भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें कि इस निर्जला एकादशी व्रत को पालन करने में आने वाली हर बाधा से आपकी रक्षा करें। उसके बाद तुलसी आरती करें। तुलसी महारानी को धूप, दीप, पुष्प अर्पण करें। तुलसी महारानी को जल भी देना है। ऐसे तो तुलसी महारानी एकादशी व्रत रखती हैं, लेकिन तब भी हमें उन्हें जल देना है। फिर तुलसी महारानी की आप 3 परिक्रमा करें। उनको प्रणाम करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे तुलसी देवी, आप भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। उसके बाद आप चैतन्य शिक्षकाष्टकम और 10 नाम अपराध भी बोल सकते हैं। फिर तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर अपनी माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करें। उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक आप श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने का प्रयास करें। उसके बाद अपने कुछ ज़रूरी कार्य जो है वो आप निपटा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक कार्य करके आप पूरा दिन बिना जल के नहीं रह पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे कार्य जो टाले जा सकते हैं उन्हें कल के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए या श्रवण कीजिए। उसके बाद फिर अपनी माला पर जप करने के लिए बैठ जाएं। आपके आसपास भक्त हैं तो साथ में श्रवण, अध्ययन और जप कर सकते हैं। इससे समय सरलता से बीत जाएगा, आपको प्यास भी नहीं सताएगी। अनावश्यक बातें करके अपनी शक्ति को नष्ट ना करें, उस शक्ति को नाम जप में लगाएं। संध्या के समय स्नान करके संध्या आरती कीजिए। इस्कॉन मंदिर भी जा सकते हैं। रात को घर में बच्चे और बुजुर्गों को एकादशी भोजन बनाकर उन्हें खिलाइए। उसके बाद नाम जप करने बैठ जाइए। रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, यही शास्त्रों में बताया गया है। यदि जागरण के लिए शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि रात्रि जागरण से हेल्थ खराब हो सकती है, तो आप विश्राम कीजिए।
अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान आदि करके मंगला आरती कीजिए, नरसिंह आरती गाइए, तुलसी आरती कीजिए और एकादशी व्रत के पारण के समय के अनुसार, एकादशी व्रत का पारण का समय है द्वादशी को प्रातः 5:23 से 7:17 तक के बीच में। पारण से पहले आप भगवान को अपने एकादशी व्रत का फल अर्पण करें, फिर सुयोग्य व्यक्ति को दान दें। उसके बाद जल से आप अपने एकादशी व्रत का पारण करें। ये आपका संपूर्ण एकादशी व्रत हुआ। इसमें आपको सावधानी भी बरतनी है। आपको बहुत सारा जल एक साथ नहीं पीना है। आप थोड़ा थोड़ा करके जल पीजिए, वरना आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो के अनुसार आप व्रत के नियमों का पालन करने में समर्थ ना हो, तो आप अपने अनुसार इसमें फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन नाम जप में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक नामों का जप करना अति आवश्यक है। हरे कृष्ण।